हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सुपर फास्ट रिवीजन आईसीएससी क्लास 10th बायोलॉजी का। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो इस चैप्टर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मैंने आईसीएससी क्लास 10th बायो की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ डिटेल में है। यहाँ हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं टच करूँगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आती है रिप्रोडक्शन होता गया। सबसे पहले तो ये समझ लो, रिप्रोडक्शन का मतलब एक तरीका है कैसे हम एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा अपनी ही स्पीशीज का एक ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, उस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। ह्यूमंस में सेक्सुअल होता है, ह्यूमंस में सेक्सुअल होगा, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। एसेक्सुअल के लिए आपको बैक्टीरिया में मिल जाएगा, अमीबा में मिल जाएगा, प्लांट्स में मिल जाएगा। ठीक है, खैर प्लांट्स में दोनों तरीके का होता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन एसेक्सुअल भी होता है। बैक्टीरिया, प्लांट्स, अमीबा, इन सब में एसेक्सुअल होता है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मेनली ह्यूमंस के अराउंड। ह्यूमन का कैसे होता है रिप्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहली चीज तो ये हो गई। अब होता कैसे है, ह्यूमन में बेबी प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो, सेक्सुअल हो रहा है तो एक तो मेल चाहिए और एक आपको चाहिए फीमेल। ठीक है, तो मेल में होता है प्रोड्यूस स्पर्म और फीमेल में होता है एग। ये दोनों ही माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे आपको। तो जब ये स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं, ठीक है, जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं और जब मेल का स्पर्म फीमेल का एग से मिल जाता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, तो मेल का स्पर्म मान लो, ठीक है, मेल का स्पर्म ले लेते हैं। ऐसा तो खैर नहीं होता, ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो मेल का स्पर्म ले लो और यहाँ पे ले लो यार फीमेल का एग ले लो। ठीक है, तो ये स्पर्म और एग जब मिलेंगे तब जाके, जब ये इसको फर्टिलाइज कर देगा स्पर्म एग को, तब जाके बनेगा आपका जाइगोट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेल्स में स्पर्म है, फीमेल में एग है। अब ये बनते कैसे हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों के, मेल का अलग पढ़ेंगे, फीमेल का अलग पढ़ेंगे। पहले हम इस वीडियो में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें मालूम पड़े स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हेल्प करती हैं प्रोड्यूस करने में और बॉडी से बाहर आने में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हो, उसमें क्या क्या आ रहा है। ये देखो, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं टेस्टिस में। ये टेस्टिस हैं आपके। ठीक है, ये क्या है, ये टेस्टिस है। एक्चुअल में टेस्टिस रियलिटी में तो ये है, ये टेस्टिस है। ये जिसमें पड़ा होता है, ये एक पाउच टाइप का होता है। ठीक है, इस पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस इस पाउच में पड़ा हुआ है, इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम, और अंदर ये जो है ये टेस्टिस है। ठीक है, दो होते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं, सिंगल होता है तो टेस्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टिकल है, ये पाउच स्क्रोटम है। अब पीछे की तरफ ये भी एक ट्यूब टाइप की है, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? एपिडिडाइमिस। ये ट्यूब टाइप की। अब होता क्या है, टेस्टिस में स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी उनको यहाँ पे मिलती है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो गया लेकिन इमेच्योर होगा, इमेच्योर होता है और वहां से निकल के ये यहाँ स्टोर हो जाता है इस ट्यूब के अंदर, जिसको हम एपिडाइमिडिस बोल रहे हैं यहाँ पे। इस ट्यूब में स्टोर होता है और इस ट्यूब में इन स्पर्म्स को मैच्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस का आपसे कोई को पूछेगा फंक्शन, तो आप बोलोगे कि यहाँ ये वो जगह है जहाँ स्पर्म स्टोर हो रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये भी एपिडाइमिडिस है। ठीक है, ये टेस्टिकल है। अब यहाँ से फिर ऊपर जाता है, ये देखो इस तरीके से ट्यूब से गई, ये ट्यूब्स का नाम है वैस डिफरेंस। यहाँ से स्पर्म जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो इसे हम स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है बहुत जगह। ये ट्यूब टाइप की है, डक्ट मतलब ट्यूब ही है। फिर ये आगे आएगा स्पर्म। अब यहाँ पे ना 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, मतलब 3 ग्लैंड ऐसे हैं जो स्पर्म को हेल्प करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, आगे जाने में। ठीक है, देखो आपके, देखो ये स्पर्म अभी ऐसे समझ में आएगा, स्पर्म यहाँ आ गया। अब ये 3 ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है 3। एक तो ये ग्रीन ग्रीन सेमिनल वेसिकल, फिर एक प्रोस्टेट ग्लैंड आपका ये रहा, और एक यहाँ पे भी होता है, उसे कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। देखो ये रहा, कुछ इस तरह समझ में आ गया। देखो ये प्रोस्टेट है, पूरा ये दिख रहा है, ये प्रोस्टेट है। ठीक है, और ये आपका सेमिनल वेसिकल है, और ये रहा, ये कॉपर्स ग्लैंड है। इसको आपकी बुक में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला गया है, लेकिन इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जा सकता है।
तो 3 इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये स्पर्म को बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं भी देखना। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है एक तरीके से स्पर्म को वेल नरिश्ड कर देता है, ठीक है। प्रोस्टेट क्या करता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, प्रोस्टेट इसको एल्कलाइन बना देता है। अब इसको एल्कलाइन क्यों बना रहा है, क्योंकि ये जो जिस ट्यूब से निकलेगा ना स्पर्म बाहर, यूरेथ्रा, इसी से यूरिन भी बाहर निकलता है। ये ट्यूब है, इससे स्पर्म बाहर निकलता है यूरेथ्रा से, इसी से यूरिन भी बाहर निकलता है और यूरिन बहुत एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को एल्कलाइन बनाता है। दूसरा, जो फीमेल की वेजाइना होती है, ठीक है, वेजाइना बहुत ज्यादा कैसा होता है, फीमेल की वेजाइना एसिडिक होती है, तो वहां पे स्पर्म सर्वाइव कर पाए इसलिए उसको एल्कलाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है स्पर्म को एल्कलाइन बनाना। फिर अब ये जो बचा हुआ है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, कॉपर्स ग्लैंड, उसका क्या काम है, ये रहा देखो, ये जो बल्बोग्लूनर ग्लैंड है इसका क्या काम है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ही नाम है। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन क्या होता है, आपकी गाड़ी में भी डलता है लुब्रिकेंट, ताकि जैसे कि पहिया चल रहा है सड़क पे, तो पहिया सड़क से घिसे ना, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। किसी चीज का फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट लगाया जाता है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। फिर ये इस ट्यूब से यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है पेनिस के थ्रू। तो ये हो गया आपका पूरा एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस की, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है ये, क्योंकि यही है जहां पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टिस को देखो, ये टेस्टिस है, सिंगल को टेस्टिकल बोला जाता है। इसमें ये होती हैं ट्यूब टाइप की होती हैं, इसे बोला जाता है सेमनीफोरियस ट्यूब्यूल्स। ये तो वो आ गया एपिडाइमिस जो मैंने आपको बताया था, जहां पे स्पर्म बनने का प्रोड्यूस स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। देखो, तो ये भी ट्यूब ही होती है एपिडाइमिस, इसको हेड ऑफ एपिडाइमिस बोलते हैं, इसको बॉडी ऑफ एपिडाइमिस बोलते हैं, इसको टेल ऑफ एपिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एपिडाइमिस ये तो कोई ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है। तो इस ट्यूब के बाद, एपिडाइमिस के बाद यहाँ से देखो ये वास्ट डेफरेंस स्टार्ट हो गई है, जो कि स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये ट्यूब जा रही है। अभी के लिए ये जो है टेस्टिस के अंदर ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसको ये देखो, यहाँ देखो आप, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने आपको बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इस ट्यूब को हमने काटा तो इसका एक क्रॉस सेक्शन, एक हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या लिडिक सेल, एक ही नाम है। एक देखो यार, स्पर्म के ना दो काम होते हैं, सॉरी टेस्टिस के दो काम है, टेस्टिस के मेन दो काम है। पहला काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, दूसरा काम होता है इसका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। दो काम है टेस्टिस के, स्पर्म प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। स्पर्म तो आपको मालूम पड़ ही गया कि भैया स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म ही जाके एग से मिलेगा तभी बेबी फॉर्म होगा। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेल को बहुत तक सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, जैसे आप देख के पहचान लेते हो कि यार ये मेल है फीमेल है, कैसे मालूम पड़ता है, मेल की दाढ़ी होती है, ठीक है, मेल के जो मेल ज्यादा मस्कुलर होता है, देखने में फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर देख के समझ में आता है ना। फीमेल कंपैरेटिवली मेल के अलग अलग टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके ब्रेस्ट होता है, बॉडी में कर्व्स होते हैं, तो वो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो भगवान ने उनको ऐसा बनाया है और हमें मेल्स को अलग तरीके से बनाया है। तो जब आप देख के पहचान पा रहे हो कि हमें देख के मालूम पड़ रहा है यार मेल में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो देख के ही आप बता सकते हो, जो डिफाइन कर रहे हैं मेल को कि यार रिप्रोडक्शन में वैसे हेल्प नहीं कर रहे हैं, बीएड थोड़ा आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करने जा रही है, ठीक है। तो बीएड आपको हेल्प नहीं करने जा रही, ऐसे ही फीमेल का जो ब्रेस्ट पोर्शन है वो फीमेल को रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। वो बात अलग है कि बेबी को आगे वो हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, बट इन जनरल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो इस चीज को। तो लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफाइनिंग फीचर्स हैं, अलग से मालूम पड़ता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो वो फीचर्स जिसको देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स बोला जा सकता है। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं, तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन से आते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल की दाढ़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी आवाज़ जो मेल की होती है वो डीप होती है, ठीक है, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, और हमारी बॉडी में मसल्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारा स्ट्रक्चर अलग है।
तो ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। तो टेस्टिस में ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अब टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है इसी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पे एक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल और लिडिक सेल्स, देखो इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं येलो येलो, ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बाकी तो ये देखो इसी के अंदर इसमें दिखाया हुआ है, इसको बड़ा करके, ये जो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हमने काटा है, क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें आप बड़ा करके दिखाया कि देखो स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ मैं, पिक्चर में दिखाया गया कि स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे पूरा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन ये देखो स्पर्म यहाँ इमेच्योर बनते हैं। मैंने बताया था ना, टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा वो इमेच्योर बनेगा, वो तो जब ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है एपिडिडर्मिस में, तब जाके ये इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये काफ़ी है, इतने में आपको समझ में एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अगले वीडियो में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये था गाइज आज का वीडियो, अच्छी लगी है रिवीजन सीरीज तो काइंडली इसको सबके शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।